चावला भी हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर चावला, वेलकम टू द शो। और हम बातचीत कर रहे हैं आज की बूस्टर डोज को लेकर, जो डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का कमेंट आया है कि आप इसको लगवाएं भाई, कि 90% जो लोग भर्ती हुए हैं पिछले 7-8 महीने में, उन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया था। तो हमारे मन में जिज्ञासा ये है कि अब जब हमने 2 डोज बहुत अच्छे तरीके से किया, तीसरा डोज पिकअप नहीं कर रहा है, क्या लोग ये मान के चल रहे हैं? और लोग तो जो भी बात हो, लेकिन क्या आप लोग मान के चल रहे हैं कि अब कोविड जो है वो बहुत स्थिर हो गया, फिलहाल अब कोई खतरे की बात नहीं है? देखिए, कोविड क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 2 वैक्सीन की डोजेस लग चुकी हैं, तो लोग यही सोच रहे हैं कि उनको सीरियस मरीज नज़र नहीं आ रहे हैं। जब तक हमारे देश में जान पर नहीं बनाती ना, लोग उतने सजग नहीं होते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि क्योंकि बहुत सीरियस केसेस नहीं हो रहे हैं और थर्ड डोज नहीं लगवा रहे हैं। थर्ड डोज क्या, जिनको कईयों को सेकंड डोज भी नहीं लगी है, वो भी नहीं लगवा रहे हैं। बट वो गलत है। और हमने देखा है कि जिनको बूस्टर लगी है, उनमें बहुतों को तो इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो और ज़्यादा माइल्ड हो रहे हैं। तो आई थिंक लोगों को ये इतना कॉम्प्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और इसका कोई नुकसान नहीं है। किसी व्यक्ति को हमने इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा। आपने देखा हो, कोई सुना नहीं है कि किसी को बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो गए हों। तो इसको लगवाने में प्रॉब्लम क्या है? इजीली अवेलेबल है। गवर्नमेंट के बहुत सारे सेंटर हैं, प्राइवेट के बहुत सारे सेंटर हैं। तो आई थिंक ये लगवा लेना चाहिए। अभी आगे हमें पता नहीं है, क्योंकि आप देखिए, परपेचुअली हम कोविड से निकल नहीं पा रहे हैं। सोचते हैं कि अब मास्क उतरने वाला है, फिर थोड़े दिन में एक और नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस वक्त बहुत कम लोग अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं सीरियस, लेकिन कुछ लोग तो हो रहे हैं। जी तो उसमें आपका नंबर भी हो सकता है। तो क्यों नहीं बूस्टर लगवाते? आपको ये बूस्टर लगवानी चाहिए। जी। भाटी साहब, ये बताइए कि देखिए, जब से कोविड आया है तब से एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि भाई कोविड कुछ है ही नहीं, हवा है। और फार्मा लॉबी और ये लॉबी और वो लॉबी, इस तरीके की बातें कही जा रही कि आपको वैक्सीन जो है वो बीमार कर देगा या इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरीके की बातें हो रही, ख़ास करके दूर दराज के इलाकों में। तो अब 2 साल 2.5 साल का समय बीत गया, अब सिनारियो जागरूकता को लेकर क्या है, ज़मीन पर क्या स्थिति है, खास करके कि मतलब 2 डोज लोगों ने ले लिया लेकिन बूस्टर नहीं ले रहे? जागरूकता की बात करें, अवेयरनेस की बात करें, तो वो तो काफी लोगों को काफी हद तक पता लग गई है। क्योंकि अगर हम देखें, जो हमारी सेकंड डोज लगी थी, उसके बाद सेकंड डोज का भी जो हमारा, हम जिस टाइम वैक्सीनेशन कैंपेन्स हमारी चल रही थी, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी का मेंबर भी था, तो उस टाइम काफी स्पीड अप हुई थी, क्योंकि आपकी डेल्टा वेव थी उस टाइम, डेल्टा वेरिएंट था। तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो अवेयरनेस इतना काम नहीं कर रही थी जितना फियर काम कर रहा था। तो फियर की वजह से लोगों की उस टाइम स्पीड अप हुई थी और सेकंड डोज काफी अच्छे से चली। उसके बाद जिस तरह से थर्ड डोज के लिए जब बूस्टर के लिए लॉन्च हुआ, तो बूस्टर के लिए जैसे सबसे पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे सीनियर सिटीजन, इनके लिए शुरू किया। तो वो शुरुआती दिनों में स्पेसिफिकली मैं अगर फ्रंटलाइन वर्कर और सीनियर सिटीजन की बात करूं, तो उनमें भी स्पीड ठीक चली थी जब हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट उस समय चल रहा था, जनवरी फरवरी में। पर पहले अगर मैं उसी वर्ग की बात करता हूं हमारी, तो उसमें भी अभी पूरी तरह से काफी सारी एलिजिबल पॉपुलेशन बची है। सीनियर सिटीजन में भी इवन करीबन 35% के करीब ही अभी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, उसमें से 35% लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ है। तो एक तो वो वाला वर्ग, वो लोग अवेयर भी हैं और उनको पता भी है। और उसके अलावा एक वर्ग जो हमारा कोमॉर्बिड वाला है, नॉन कोमॉर्बिड वाला, जिनको पता है कि वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है और उनको अन्य हार्ट डिजीज है किसी भी तरह की, उसमें भी अभी काफी सारा वर्ग बचा हुआ है जो अपनी बूस्टर डोज लेने के लिए नहीं आ रहे, और जिसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो बिल्कुल हमारे प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जैसा अगर हम बात करें इंडिया की स्पेसिफिकली, तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर यूथ में भी देखें, कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक भी है या हाइपरटेंसिव भी है। वो तो कई बार जब टेस्ट कराते हैं तब उनको पता चलता है। तो इसलिए वो भी हमारी एक वनरेबल पॉपुलेशन है। एक हमें जो उस टाइम सुनने में आ रहा था जब हम कैंपेन्स कर रहे थे कि भाई इसकी ड्यूरेशन ज्यादा है, हमें तो लगवानी है, पर हम लगवा नहीं पा रहे, तो सरकार ने फिर वो ड्यूरेशन भी कम कर दी कि 9 मंथ से 6 मंथ आ गया। फिर उसके बाद कुछ हमें सुनने में आ रहा था कि क्योंकि ये फ्री अवेलेबल नहीं है अभी,
सब जगह सरकारी अस्पतालों के अंदर, तो अभी इसको बूस्टर को फ्री भी कर दिया गया है सब जगह। पर फिर भी हमने स्पीड नहीं देखी। पर हाँ, जुलाई 15 में जब एक बार फिर से कैंपेन शुरू हुई कि हमें अभी 30 सितंबर तक इसको स्पीड अप करना है, तो थोड़ा हल्का फुल्का जो है ये ड्राइव बढ़ी है। बट हाँ, जो लोग अभी भी रिलक्टेंट है कि साइड इफेक्ट छोटे मोटे होंगे, उसको लेके दूसरा लोगों को अभी जैसा लग रहा है कि अब बहुत हल्का फुल्का माइल्ड सा वेरिएंट है, और अगर लगवा भी ली तो फिर भी आपको इन्फेक्शन तो होना ही है। मतलब उनको लगता है कि कोविड तो हो ही जाएगा लगने के बाद भी, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं सेकंड डोज के बाद उनको 2 या 3 बार फिर से इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है कि फिर इसको लगवाने का फायदा क्या हुआ। तो बार बार हम उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि शुरुआती दिनों से बता रहे हैं कि आपको संक्रमण तो हो ही सकता, बीमारी की गंभीरता से बच जाएंगे। और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी नई तरह का वेरिएंट आता है तो उसके लिए हमारे पास अभी कोई अलग तरह के प्रोटोकॉल नहीं है। अगर आपको एक बूस्ट मिल रहा है, कि आपको इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो रही है और नया वेरिएंट भी आता है, जैसे हमने ओमिक्रॉन के भी सब लीनिएजेस देखे, कई तरह के हमारे ओमिक्रॉन के अंदर भी वेरिएंट आए, कम या ज्यादा, पर सब पे वैक्सीन इफेक्टिव रही है। तो अभी कोई किसी तरह की नई डोज का या कोई नई वैक्सीन का वेट ना करके अगर एक हमें बूस्ट मिल रहा है तो लोगों को ले लेना चाहिए। और एक जैसा हमने देखा था कि पहले ट्रैवल में कई बार मैंडेट था जी। काफी जगह कि आपको सेकंड डोज लगेगी तभी आप कर सकते हैं, पर अभी बूस्टर के लिए उस तरह से मैंडेट नहीं है, तो भी इसलिए लोग लगवाने नहीं आ रहे हैं। जी, तो डायनेमिक्स बहुत सारे होते हैं और